गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नए दिन की शुरुआत। रसुआ गाड़ी जहाँ हम ठहरे हुए हैं जिस होटल में, ये आप पीछे देख सकते हैं होटल रिवर व्यू। इसके साथ और इसके साथ ये है गुरुंग समुद्रा। हाँ नमस्ते। ये यहाँ का एजेंट है जो लाइजनिंग देखता है सारा। सब इधर में तो वो आपको अगर बॉर्डर क्रॉसिंग करनी हो, इमिग्रेशन पैसे वैसे आप जानो, पैसे का मेरा कोई लेन देन नहीं है, अपने आप ही बताएगा कितने देगा। महंगा है ये बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर महंगा बाद में सस्ता भी हो जाता है। तो इसलिए जो भी मेहनत के तो लिए आपका जितना इमिग्रेशन कस्टम्स इधर उधर बॉर्डर पे सामान वामान उतारना सबका लाइजिंग ये देखता है। बाकी आप अपना हिसाब किताब इससे देख लेना, ठीक है। तो शुरुआत तो यहाँ से है। चल भाई, तेरे मालिक बुला रहे हैं उधर के। नहीं, मेरा बड़ा मालिक ओके। तो एक मुफ्त की एडवाइस मैंने आज फिर बांटी। क्या करूँ, आदत है, जाती नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर किसी का फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ आके कि बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर जहाँ कंट्रीज़ लिखे हुए हैं उसमें तिब्बत का नाम भी है, और कई जगह तो शायद झंडा भी लगा हुआ है तिब्बत का। सो तिब्बत इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। मेरे हिसाब से वो नहीं लिखना चाहिए था। बाकी सब लोगों की मर्ज़ी है। मैंने तो उनको बोल दिया है, अगर वो हटाएंगे तो भी ठीक है, नहीं हटाएंगे तो भी ठीक है। जहाँ तक मेरी समझ काम करती है उसके हिसाब से तिब्बत नहीं लिखना चाहिए था, स्पेशली जब आप चाइना जा रहे हो। इसमें आप ये दिखा रहे हो कि तिब्बत एक अलग कंट्री है चाइना के लिए, तो वो शायद ऑफेंडेड फील करेंगे। हम क्या सोचते हैं इसके बारे में इंडिया में वो एक अलग चीज़ है। जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ जाते हो। सो एनीवे, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। व्हाट आई थॉट, मेरे दिमाग में जो आया, सो आई जस्ट गिव देम एडवाइस। और बाकी जिसको मानी है माने, जिसको नहीं मानी उनका खुद का है, जैसे भी वो करना चाहे कर सकते हैं। हमारी गाड़ी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिया का झंडा लगा हुआ है, एक नेपाल का झंडा लगा हुआ है। हम जिस कंट्री में जाते हैं इंडिया का झंडा वो स्टेशनरी है, वो नहीं हिलता। और जिस कंट्री में जाएंगे अब यहाँ पर नेपाल का झंडा हट जाएगा, इसकी जगह पर चाइना का झंडा लग जाएगा। और फिर अगर हम वहाँ से जाएंगे कज़ाकिस्तान तो कज़ाकिस्तान का लग जाएगा। बिकॉज वी रिस्पेक्ट ऑल द कंट्रीज़। और हम चाहते हैं कि जितने झंडे की और जितने देश की महत्ता हमारी है, इंपॉर्टेंस हमारी है, इतना उस देश की भी है जो देश हमें होस्ट कर रहा है, जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें उनको समान इज़्ज़त देनी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल ये है, क्योंकि और ये मेरे देश का भी ख्याल है। मेरे हिसाब से हमारी फ़िलासफ़ी यही है, वसुधैव कुटुम्बकम, ऑल वी ऑल आर सेम। हमारी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली। तो वो तभी आप कर सकते हैं जब दूसरे कंट्रीज़ को आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज यही मैंने आपसे पहले दिन की शुरुआत में शेयर करना था। अब हमें इमिग्रेशन पे जाना है और अपनी इमिग्रेशन और कस्टम्स जो नेपाल की साइड की है वो क्लियर करनी है। उसके बाद मालूम पड़ा है कि वहाँ पर खुल गया है बॉर्डर, तो चाइना शायद हम आज क्रॉस कर पाएँ। और फिर चाइना का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ तक संभव होगा। और अगर ना दिखा पाए तो फिर उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आपको शूट नहीं करने देती हैं। तो बट वी कैन इन्फॉर्म यू कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो चलते हैं पहले यहाँ के इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट में, जो कि नेपाल की साइड पे है। नहीं आया, सब सलाह हमसे लेता है, पैसा किसी और को देता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्या तेरे तो पैसे मैंने वापस भी मोड़े हैं भाई। जो तेरे को लंदन जाना है मूर्ति माता जी की लेके, तो उसको पूरा कर सके, हमारी तो दुआ तेरे लिए यही है। ये है इमिग्रेशन ऑफिस नेपाल का, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। और अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की एग्ज़िट की स्टैंप लगवा के, मेरे और मोहत के दोनों पासपोर्ट मेरे हाथ में। अब फयाज़ भाई अपनी मिसेज के साथ वो भी लगवा चुके हैं, और हम हरप्रीत जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ ताकि उनका भी पासपोर्ट यहाँ से एग्ज़िट का स्टैंप लग जाए। और कस्टम इस गाड़ी का सुबह ही कराया था हमने, गुरुंग को दिया था, वो करवा के लेके आया। और जो कारनेट है वो भी वहाँ पे स्टैंप हो चुका है। सो यहाँ का जितना मसला है कारनेट का और एग्ज़िट का नेपाल से होने का, वो सारा हम कर चुके हैं। अब आगे जाएंगे। यहाँ पर साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो चाइना साइड से आ रही हैं। ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, ये वैन्स हैं ज़्यादातर जो इस वक्त खड़ी हैं। और ये भी यहाँ से पास होंगी धीरे धीरे। लेफ़्ट साइड को ये त्रिशूली नदी बह रही है, जिसके यहाँ पर छोटा सा एक डैम सा बना हुआ है। और हमें अब आगे जाना है। बॉर्डर मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, बिल्कुल नज़दीक नहीं है। लास्ट टाइम जब हम आए थे, हैं? फोन गया मेरा। कहाँ गया? नीचे। ऐसा कौन सा दिन होगा
जहाँ पर सुबह सुबह कुछ ना हुआ हमारे साथ। तो ये देखिए, ये मोहित का फ़ोन है, बाहर से फ़ोटो खींच रहा था और अचानक उसके हाथ से स्लिप हो गया, और 54,000 का फ़ोन 54 पैसे का भी नहीं रहा। गाड़ी चलती हुई, जब ये फ़ोन गिरा उसने बोला कि मैं गाड़ी, मेरा फ़ोन गिर गया सर, फ़ोन गिरा। जब तक ये हम गाड़ी रोकते अगले टायर के नीचे आ गया, और उसका फ्रंट, उसका बैक दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अब बॉर्डर की तरफ रसुआ गाड़ी से, अपने होटल के से। और यहाँ रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि बॉर्डर अभी खुला है कि नहीं खुला ये भी नहीं पता। और यहाँ के ट्रकों का यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है, आपने जैसे देखा। और सामने से आने वाली गाड़ियाँ सारा ट्रैफिक जाम कर देती हैं। थैंक यू। हेलो, सत श्री अकाल। थैंक यू। तीन गाड़ी। हाँ, वो गुरुंग बोल के गया होगा ना अभी। हाँ, GoPro सतीश। हम जा रहे हैं लंदन से आगे USA। उसको पैसे अगर दिए तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसने ऑलरेडी यहाँ पर चेकिंग के लिए कस्टम से बोल के रखा हुआ था। मैं अपने एजेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कोई सामान नहीं चेक किया और हमें जाने दिया। मतलब चेक किया इन द सेंस कि चेक किया, वो उस तरीके से चेक नहीं करा कि एक सामान उतारो और वो। तो अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे त्रिशूली नदी का जो डैम है, और ये नदी बह रही है बड़ी पूरे वेग से। और सामने ही इन ट्रकों के बाद आपको नज़र आ जाएगा चाइना का जो बॉर्डर है। वो सड़क ख़राब है, लेकिन चेक पॉइंट के लिए मैंने बेल्ट उतारी थी, मुझे दोबारा लगानी है, लगा ली मैंने। और सड़क का बहुत ही बुरा हाल है, बरसातों करके सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राहुल हमारे साथ आ रहा है। कहाँ? चाइना? नहीं, चाइना नहीं जाएगा, ये बॉर्डर तक जाएगा। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर चेक पोस्ट पे। ये नेपाल की शायद आखिरी चेक पोस्ट है। यहाँ पर हमारे एजेंट ने हमारी गाड़ियों की डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी थी। 2 जगह चेक हुआ, दिस वाज द फाइनल चेक पोस्ट। और हमें अपना खाली पासपोर्ट का डिटेल यहाँ देना पड़ा, और कितने लोग हैं गाड़ी में वो बताना पड़ा। तो राहुल भी हमारे साथ है, तो मैंने उनको बताया कि हमारे साथ हमारा एक बंदा भी है, वो आधार कार्ड पे है, और उसको खाली बॉर्डर देखने का शौक़ है, तो देख के वापस जाएगा। सो दे अंडरस्टूड इट। और बाकी 2 गाड़ियों का पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ चेक हो रहा है। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर। So this was the whole thing so far, and we'll be keep updating as far we go, and जो भी चीज़ें वहाँ पर होंगी वो आपको बताते चलेंगे। चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। लेफ़्ट साइड को चाइना के बॉर्डर की बिल्डिंग्स बन रही हैं, और पत्थर हटा बेटा वहाँ से, सड़क से। सड़क के बीच में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं जो किसी के वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उसको हटा रहे हैं पहले। सो आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट वन टू क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज हम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं। और यहाँ से जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं इनके लिए इन्होंने बॉर्डर खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पैदल लोग जा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। ये हमारी दूसरी गाड़ी, ये भी आगे आ चुकी है। हरप्रीत जी इस गाड़ी को चला रहे हैं। फ्याज भाई साथ हैं। मिसिस फ्याज भी हमारे साथ हैं। सो फाइनली हम चाइना बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाइना का बॉर्डर है, गेट लगा हुआ है, और गेट क्रॉस करके सामने चाइना की बिल्डिंग है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये इमारत है, और ये इमिग्रेशन सेंटर है इनका, और बहुत देखने में
मुझे जितने मैंने बॉर्डर आज तक क्रॉस किए हैं, दिस इज़ द बेस्ट बॉर्डर आई हैव एवर सीन। सो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बना हुआ है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ या बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। सो जब आप भी देखेंगे अंदर से तो अच्छा लगेगा आपको, पर अनफॉर्चुनेटली हम दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारा एजेंडा मिशन हर देश तिरंगा, हम अपने हिंदुस्तान के तिरंगे को 193 कंट्रीज़ में ले जाके वहाँ फहराएंगे। और आज पहला मुल्क है नेपाल। हम इस वक्त खड़े हैं नेपाल के बॉर्डर पे और मेरे पीछे है चाइना का बॉर्डर। सो पहला झंडा हम नेपाल में फहरा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जय हिंद। तो सस्टेनेबल ट्रैवल के बहुत सारे हिस्से हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो गाड़ी आप लेके जा रहे हैं वो गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण ना करती हो, या ईवी हो तो बहुत अच्छा है। सो हमारी गाड़ी जो है, 2 गाड़ियां हैं, एक पुरानी गाड़ी है वो थोड़ा प्रदूषण करती है क्योंकि उसमें एड ब्लू नहीं डाला जाता था 2013 की मॉडल गाड़ी में। ये नई गाड़ी है तो इसमें एड ब्लू डालते हैं और इसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये डिज़ाइन की हुई गाड़ी है। और जो प्रदूषण से होगा उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए पेड़ लगाएंगे, ताकि जितना कार्बन वहाँ से जनरेट हो रहा है उतना कार्बन यहाँ से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो पहली चीज़ तो थी सस्टेनेबल ट्रैवल के लिए आपका व्हीकल। दूसरी है आपकी हैबिट्स। जैसे अक्सर हम बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं। कागज़ से भी आप समझें कि कितने पेड़ काटने पड़ते होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी प्लास्टिक की बॉटल नहीं है। हमारे पास स्टील की बॉटल है जिसमें हम पानी अपना स्टोर करते हैं और इसी को रिफ़िल करते हैं। तो हम कोई भी प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे ट्रिप में। इसी तरह एक छोटी चीज़ और है, जैसे कि ये हमारी प्लेट। अब ये प्लेट ये वुड की बनी हुई है, तो हम जो भी इसमें खाना खा रहे हैं इन्हीं प्लेटों को इस्तेमाल करेंगे और करने के बाद इनको फिर हम धो के रख लेंगे। तो ये रीयूज़ कर रहे हैं हम, तो ख़राब नहीं कर रहे हैं, ताकि इससे अब कोई प्लास्टिक या पेपर इस्तेमाल करके प्रदूषण ना करें। तो ये दूसरा हिस्सा भी इसका है। इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से हम इस ट्रैवल को सस्टेनेबल बना सकते हैं। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं चाइना बॉर्डर के ठीक ऊपर, और अभी चाइना का जो बॉर्डर है वो खुला नहीं है नेपाल की साइड से। रीज़न वहाँ की जो सड़क बह गई है उसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। चांसेस खुलने के कितने हैं ये बड़ा मुश्किल है कहना। उनके हिसाब से तो 20% है, और 20% भी मुझे नहीं लगता कि शायद वो खुलेगा बॉर्डर आज। तो पर इंतज़ार, आज का जो काम है हमारा इंतज़ार करना ही है। तो हम आ गए हैं। अब यहाँ पर नेपाल की साइड पे बैठ के भूख तो लगी है, तो मैगी खाई जा रही है, और मैगी वाकई बहुत टेस्टी है। और ये आई चाइना से है। यस, ये डिब्बा है चाइना का, ये रहा, ये मैगी है जो हम खा रहे हैं। सो फैज़ भाई कैसी है मैगी? हाँ बढ़िया है। प्योर वेज है। हाँ प्योर वेज है, और मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है। साथ के साथ फूड ब्लॉगिंग भी हो रही है अबाउट द फूड। और स्ट्रीट साइड जो फूड होता है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है। यहाँ में मौका नहीं मिला स्ट्रीट साइड फूड दिखाने का आपको और सारी चीज़ों का, क्योंकि पहले जो जितने दिन थे ना, काठमांडू तक पहुँचना, फिर वीज़ा, उसके बाद यहाँ आके फिर सड़क ख़राब, फिर ये फिर वो, अब बॉर्डर यहाँ क्लोज है, पास नहीं कर पा रहे। तो इन सारी हसल बसल में जो हम अपने आप को एंटरटेन जो करना चाहते थे वो 0% हुआ अभी तक। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा चाइना में वी कैन एंजॉय, बिकॉज वहाँ पर एजेंट भी साथ में होगा, और चाइना की सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर इस तरीके का मसला नहीं आएगा। पर चाइना में भी फ्लड बहुत आते रहते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लास्ट मंथ भी कोई बता रहा था कि शायद 12 आदमी मर गए थे, फ्लड आया था और बह गए लोग। तो अब पता नहीं है, यहीं इसी बॉर्डर के पास ही। और अब हमें पता नहीं है कि आगे जो रूट हम ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ऊपर जा रहे हैं, लासा में जा रहे हैं, तो पहाड़ के ऊपर है वो। उसके बाद आगे जो कजाकिस्तान का रास्ता शायद फ्लैट है।
तो देखेंगे। मेरा तो मन बड़ा है कि यहाँ पर स्ट्रीट साइड पे हाथ बैठ के और यहाँ का इनका जो वेजिटेरियन फूड है वो टेस्ट करा जाए और खाया जाए और आपको भी बताया जाए। तो चलो बने रहो आप हमारे साथ, हमारे अप्स एंड डाउन्स में, हमारी खुशी और गम में आप शामिल हैं और हर चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। सुबह 11 बजे हम निकले रसुआगढ़ी से और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:30। तो 8.5 घंटे बॉर्डर क्रॉसिंग में हमें लग गए और इस वक्त हम खड़े हैं चाइना की धरती पर। और ये बॉर्डर आप पीछे मेरे देख सकते हैं, जो आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के रूप में नज़र आएगा। बहुत कम कंट्रियों में इतने बड़े बॉर्डर होते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर आपका इमिग्रेशन और कस्टम दोनों होता है। यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पार्किंग एरिया है जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। और इस पार्किंग एरिया में कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद ये गाड़ियाँ सब यहाँ पार्क होती हैं और फिर एक एक करके आगे जाती हैं। कस्टम और इमिग्रेशन और ये बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी रही आइए आपको बताते हैं। पहले तो हम बॉर्डर के ऊपर 11 बजे के तकरीबन 11:30 बजे हम यहाँ बॉर्डर पे पहुँच गए थे और यहाँ पर आके हमें ये मालूम पड़ा कि आज शायद ये खुलेगा, इसलिए हम बिल्कुल बॉर्डर के पास चले गए। वहाँ जाके हमने झंडा भी फहराया अपना और खड़े रहे काफ़ी देर। फिर हमें मालूम पड़ा कि उधर से भी कुछ ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं तो हमें गाड़ी वहाँ से हटानी पड़ेगी। फिर हम गाड़ी हटा के पीछे ले गए, वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे तो उसके बाद मालूम पड़ा कि नहीं जी यहाँ पर तो बड़े ट्रक आ रहे हैं तो आप गाड़ियाँ यहाँ से भी हटाएं। तो हरप्रीत जी को मैंने बोला कि आप जाएं और वहाँ पर जाके एक होटल था, अगर हमें रात को रुकना पड़ेगा तो वहाँ जाके ये पता करके आए होटल की बुकिंग टेंटेटिवली करा लें। तो हरप्रीत जी वहाँ गए। अभी मुश्किल से 15 मिनट गुजरे होंगे तभी मैंने देखा कि इस साइड से गाड़ियाँ आ रही थी। वी रियलाइज़ की गाड़ी जो बॉर्डर है वो खुल गया है। तो हमने भी गाड़ियाँ अपनी घुमाई, फिर हरप्रीत जी को फ़ोन किया, वो भी गाड़ी लेके आए, फयाज साहब भी गाड़ी लेके आए और फाइनली हम बॉर्डर के ऊपर पहुँच गए। कस्टम का जो प्रोसेस था और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था नेपाल की साइड पे बहुत स्मूथ था। जो हमारा एजेंट था उसने बहुत ही तरीके से और बड़ी एहतियात बरत के हर चीज़ का वहाँ पर अरेंजमेंट करा हुआ था। पोर्टर्स भी उनके थे, उन्होंने सामान हमारा उतारा भी वहाँ पर। उसके बाद चढ़ाने में यहाँ थोड़ा सा इशू था क्योंकि ये लोग जा चुके थे और वो उनके पोर्टर यहाँ पर नहीं थे और जो थे तब तक उनका टाइम ख़त्म हो चुका था इस वक्त, क्योंकि चाइना में बज रहे हैं 10, ये 2-2.5 घंटे की जगह आगे है। तो हमने सामान खुद ही चढ़ाया। तो इंडिया साइड से देयर वाज नो इशू। जब हम चाइना के अंदर हमने एंटर किया तो इमिग्रेशन भी जो था वहाँ पर भी कोई इशू नहीं था। लाइन ज़रूर लंबी थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। बड़े स्मूथ तरीके से जो हमारा चाइना का जो एजेंट था जिसका नाम कर्मा है, सो ही इज़ विद अस, सो ही इज़ कर्मा, ही इज़ गोइंग टू बी विद अस फॉर अप टिल 3rd of September, right? 3rd of September. 3rd of September. So Karma has cooperated us and he managed all the things very well. सारा काम इसने यहाँ बड़े तरीके से कराया हुआ था। 1-2 गाड़ियों में हमारा सामान उतरा भी नहीं था तो भी इसने वहीं पे गाड़ी में सामान सब ठीक करवाया, वहीं कस्टम वालों ने चेक किया। नेपाल का जो साइड था और जो चाइना का साइड था, दोनों तरफ जो प्रोसेस था बॉर्डर क्रॉसिंग का बहुत ही सीमलेसली और बहुत ही आराम से हो गया, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं आई। अब टाइम ज़रूर ज़्यादा हो गया है, रात को हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि वो जहाँ पर सड़क टूटी हुई है वो अभी भी टूटी है और पानी इसके ऊपर से बह रहा है। अब कल मालूम पड़ेगा कि वो रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब आज कहाँ रहेंगे हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है कि आज रात हम गाड़ी में ही सोएं या हो सकता है कि कहीं शायद हमें छोटा मोटा कोई कमरा मिले। तो इसको मैं अभी ख़त्म नहीं करता हूँ, मैं ख़त्म करूँगा जब हमें कोई जगह मिल जाएगी और हमें ये पता होगा कि आज रात हमें सोना कहाँ है। तो तब तक का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपको मिलता हूँ, फिर इस ब्लॉग को फिनिश करेंगे। थैंक यू। सर मैगी इज हियर। सर मैगी। आराम कर रहे थे सर, ये लो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टीम का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं सो रहा था, थका हुआ था, उन्होंने आके मेरे लिए मैगी बनाई और फयाज भाई और उनकी मिसेस वहाँ उन्होंने पूरा किचन सेटअप किया हुआ है और ये मैगी हम खा रहा हूँ मैं अभी और मोहित भी मैगी खाएगा और कुछ हमें मिल नहीं रहा। और आज का जो वीडियो है हम लगता है यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिला है। तो आज मेरा बेडरूम यही है, सीट को थोड़ा रिक्लाइन करके मैं यहाँ सोऊंगा, मोहित यहाँ बैठ के भी एडिट करेगा। और जो चैलेंज होगा वो होगा कल सुबह, वो इसलिए क्योंकि वॉशरूम यहाँ पर जो एक बना हुआ है वो है इंडियन स्टाइल।
और मेरे लिए वो दैट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू यूज़ इट। सो अब सुबह देखेंगे कि क्या किस तरीके से वो चैलेंज को हम ओवरकम करेंगे। एनीवे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतने सारे कमेंट्स भेज रहे हो और इतने सारे आपने जो हमारे को जो व्यूज़ दिए हैं, और जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है व्यूज़ और आपके कमेंट्स देख के, मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है बहुत जल्दी पूरा करेंगे। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं उनमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी चैलेंजिंग थी, जिसको हमने ओवरकम किया है, और आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो कल आपसे फिर मिलते हैं सुबह इसी गाड़ी में इसी जगह पर रात की जगह वो सुबह होगी। धन्यवाद और नमस्कार।